मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? निश्चित तौर पे अयोध्या के लोग मुझे नाना प्रकार से गालियां दे रहे होंगे, प्रलाप कर रहे होंगे, और वो भी क्यों ना, क्योंकि मैंने उनके राम को उनसे अलग किया है। ये सुमन स्वयं में सोच रहे हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीन्हा, दिग जीवन रघुवीर बीना। धिक्कार है मेरे जीवन को जो मैंने भक्तों से उनके भगवान को अलग कर दिया। अरे मैं तो वैसा हूं जैसा कोई विप्र विवेकी भेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते हैं। जैसे कोई वैदिक ब्राह्मण, वेद जानने वाला, सुंदर आचरण करने वाला, संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण कोई धोखे से मदिरा पी दे, उसको कितना सोच होता है। इसी प्रकार ये सुमंत्र सोच रहा है कि मैंने अयोध्या के प्राणधन दीनानाथ, जगन्नाथ, सारे संसार के नाथ रघुनाथ को उन लोगों से अलग कर दिया है। मैं कौन सा मुंह लेकर के दिल में जाऊं? तो लिखा है सुमंत्र बैठे बेटब तब दिवसु गमाया, साँझ समय तब अवसर पाया। सुमंत्र जी महाराज दिन भर तो बटवृक्ष के नीचे बैठ करके किसी भी तरीके से दिन काटा, और सांझ समय जब सूरज ढल गया, कोई एक दूसरे को देख न पाए, ऐसे समय में अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे। लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों ने समाचार कि सुमंत्र आ रहे हैं, तो दौड़ दौड़ करके राजमहल के दरवाजे पे पहुंचने लगे। इधर सुमंत्र सर नीचा किए, घोड़ों को स्तंभ की ओर, रथ को एक जगह व्यवस्थित करके, और महाराज जनक जी, महाराज दशरथ जी के रनिवास की ओर पहुंचे, जहां दशरथ जी अभी भी अचेत अवस्था में पड़े हैं। और जिस समय सुमंत्र गए, दशरथ जी की स्थिति देखी है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे चंद्रमा से अमृत शीतलता अलग कर दी जाए तो चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे राघवेंद्र के बगैर दशरथ जी की स्थिति है। यूं ही अचेत अवस्था में पड़े हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये वही दशरथ है, वही राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन जिस समय सुमंत्र को देखा, ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने दशरथ के शरीर में करंट दौड़ा दिया हो। उठ करके खड़े हुए, दौड़ करके गए, राम कुशल कहू सखा सनेही, कहे रघुनाथ लखन वैदेही। कहो सुमंत, मेरे सखा, मेरे स्नेही सुमंत, मेरे सचु मित्र, ये बताओ वो राम कहाँ है, लखन कहाँ है, मेरी बहू वो जानकी कहाँ है? सुमंत्र जी कोई उत्तर न दे पाए, चुपचाप सर को नीचे झुका दिया। दशरथ जी ने पकड़ लिया दोनों हाथों से। सुमंत, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या मेरे प्राण ही ले लोगे? कुछ बोलो तो, राम कहाँ है? सुमंत्र कुछ कहे, कैसे कहे? भगवान क्या करूं मैं? महाराज आप तो पंडित हो, ज्ञानी हो, आप सब समझते हो। ये समय का चक्र ऐसा है, समय तो होता है बलवान,
समय का रखना पड़ता ध्यान। ऐसा समय घूमा है, ये चक्र ऐसा घूमा है महाराज कि राघवेंद्र सरकार आपसे दूर चले गए। काल करम बस हुई गोसाई, काल करम बस हुई गोसाई, काल करम बस हुई गोसाई। पर बस राती दिवस की नाई, पर बस भगवान मुझे तो मालूम पड़ रहा है गुरु राजन, अब ये मंत्री हैं तो सुझाव के तौर पर बोल रहे हैं। मुझे मालूम पड़ता है ये काल का ऐसा पराक्रम, ऐसा समय का चक्कर कि राघवेंद्र को मैंने लाख समझाने का प्रयास किया लेकिन वो मांगे नहीं। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई। या चढ़ाई चढ़े रघुराई, चढ़े रघुराई, चढ़े रघुराई। सारा वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से अयोध्या से मैं लेकर के गया और किस प्रकार से तमसा में विश्राम हुआ। गोमती गंगा को पार किया, गंगा के किनारे राम सखा तब नाव मंगाई, पिया चढ़ाई चढ़ी रघुराई। केवट ने किस प्रकार से पार लगाया है मैं तो केवल इतना ही जान पाया, देख पाया। चूंकि मुझको तो जबरदस्ती राम ने भेज दिया था लेकिन मैं फिर भी बटवृक्ष की ओर से खड़ा खड़ा देख पा रहा। और राघवेंद्र गंगा को पार करके दूर चले गए। जब तक दिखाई पड़ते रहे मैं बटवृक्ष पर चढ़ गया, लेकिन जब तक दिखाई पड़ते रहे देखता रहा। एक आशा थी कि हो सकता है अभी आपकी याद आ जाए, मेरी याद आ जाए, माँ की याद आ जाए, राजपाट की याद आ जाए तो वापस आ जाए, लेकिन राघव तो आए ही नहीं। और जो ही इतना कहा तो दशरथ जी ने वो विलाप किया है भगवान। वास्तविकता है ऐसा कोई भगवान का सच्चा प्रेमी भक्त हो ही नहीं सकता। अगर पुराणों की उपनिषदों की मैं बात करूं तो केवल दो ही ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो भगवान के विरह में अपने प्राणों का जिन्होंने आहुत कर दिया, आहुति दे दिया। बाकी दुनिया के लिए तो लोग बहुत मरते हैं। कोई पत्नी के लिए जहर खा के मर जाता है, कोई पति के लिए फांसी लगा लेती है, कोई धन के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई नौकरी के लिए लोग मरते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई मरे ये तो केवल दो ही प्रमाण मिलते हैं। त्रेता में दशरथ जी मरे हैं या द्वापर में मैया कुंती भगवान के विरह में मरी। और हम लोग जानते हैं दशरथ जी ने इतना विलाप किया है। हा 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 रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बगैर तो जीते हुए बहुत दिन बीत गए। अब इनसे पूछा जाए भी कितने दिन हुए हैं? बहुत ज्यादा 2 दिन हुए हैं, लेकिन ये कहले बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। जैसे एक चातक मेघ गणों का हित करने के लिए वो बैठा रहता है, मेघ हित करते हैं उन चातकों का, ऐसे ही राम ने एक बार भी नहीं सोचा मेरे वचनों पर, मेरी बात को सुनकर के ही वनवासी का जीवन जी। धन्य है राम, धन्य है जानकी और धन्य है लक्ष्मण। इतना कहते कहते दशरथ जी महाराज जमीन पर गिरे और गिरते ही मालूम है मुख से क्या निकला? राम राम कही राम
तन पर धरि रघुबर बिरहे राव गयो सुरधार राव गयो सुरधार राव गयो सुरधार राव गयो सुर और दशरथ जी का प्राणांत हो जाता।